हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे जेएमडी टॉपर क्लासेस पर। आज हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश में यूज़ ऑफ सम एंड एनी। सम एंड एनी का आप लोगों ने तो यूज बहुत सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा आप लोगों ने। इसका मतलब क्या होता है, कुछ या थोड़े के लिए यूज किया जाता है। तो कुछ थोड़ी सी चीज़ें हैं जो आप लोगों को पहले बता देते हैं कि सम का यूज़ कहाँ होता है और एनी का यूज़ कहाँ पे होता है। ठीक है, सम का यूज़ किसी भी सेंटेंस में अगर आप यूज देखेंगे तो किसी भी सेंटेंस में सम का यूज जो होगा वह सेंटेंस चाहे निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, वह पॉजिटिव सेंस होना चाहिए। बस क्या होना चाहिए, सेंस पॉजिटिव होना चाहिए। कहने का मतलब है कि सेंटेंस की मीनिंग निगेटिव या पॉजिटिव नहीं, सेंटेंस का भाव जो होता है वह पॉजिटिव सेंस निकलना चाहिए। ठीक है ना। और एनी का प्रयोग वहां होता है जहां पे नेगेटिव सेंस होता है, पॉजिटिव सेंस नहीं नेगेटिव सेंस। मतलब कि सेंटेंस का भाव नेगेटिव होना चाहिए। सेंटेंस चाहे आपका सेंटेंस चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, ठीक है ना। सेंटेंस चाहे निगेटिव और पॉजिटिव दोनों में हो, लेकिन अगर सेंस पॉजिटिव है तो सम लगाएंगे और सेंस अगर नेगेटिव है तो एनी का प्रयोग करेंगे। कुछ एग्जांपल पहले हम लोग नॉर्मल समझते हैं कि जिसमें सेंटेंस के अनुसार हम लोग सम एंड एनी का रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। मतलब अगर हम लोग इसमें जो फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे, करेक्ट करेंगे, उसमें देखेंगे कुछ नॉर्मल प्रश्न के अनुसार रहेगा जिसमें हम सिर्फ सेंटेंस के बेस पे ही करेंगे। ठीक है ना। जैसे लिखा है कि आई हैव सम एंड एनी क्वेश्चन टू अस। कहने का मतलब है कि मैं कुछ प्रश्न लेकर आया हूं या मुझे कुछ प्रश्न पूछने हैं। ठीक है, तो आपको क्या लगेगा कि मतलब यहाँ पे सेंस क्या, सेंटेंस भी पॉजिटिव है सेंस भी पॉजिटिव है। ठीक है, तो यहाँ पे जब पॉजिटिव सेंस आएगा तो आपको क्या फिक्स कर लेना है, यहाँ पे ए लगेगा और एनी का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि नॉर्मली अभी तो ट्रांसलेट सिंपल है ना। कि अभी हमको देख भी ये रहा है कि अभी ट्रांसलेट भी अफर, मतलब कि ये क्या है, निगेटिव सेंस में भी नहीं है और निगेटिव भी नहीं है। कहने का मतलब ये है सेंटेंस भी अभी भी क्या है, अफर्मेटिव में भी है और ए सेंस भी पॉजिटिव है। मतलब कि सेंटेंस भी पॉजिटिव और सेंस भी पॉजिटिव। सी वॉट, उसने खरीदा सम एंड एनी मैंगोज फॉर यू, उसने आपके लिए कुछ आम खरीदे, है ना। उसने आपके लिए कुछ आम खरीदे तो पॉजिटिव सेंस है ना। क्या है, पॉजिटिव सेंस है। तो पॉजिटिव सेंस के लिए क्या लग जाएगा, सम का प्रयोग हो जाएगा, एनी का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है ना। उसके बाद क्या है, आई विल नॉट ईट सम एनीथिंग टुडे। तो आई विल नॉट ईट सम एनीथिंग टुडे का मीनिंग क्या हो जाएगा, आई विल नॉट ईट, मैं नहीं खाऊंगा, सम मतलब कि कुछ भी, टुडे आज मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा। तो मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा तो सेंटेंस भी नेगेटिव है और क्या है, सेंस भी नेगेटिव है। तो इसके लिए क्या लग जाएगा, यहाँ पे एनी का सेंस रहेगा, सम का नहीं रहेगा। उसी प्रकार क्या रहेगा, सम या एनी दोनों की मीनिंग होती कुछ के ही लिए, है ना। कुछ आदमी मतलब कि कुछ लोग वांटेड टू मीट यू, मतलब कि सम पीपल वांटेड टू मीट यू या फिर एनी पीपल वांटेड टू मीट यू, कुछ लोग आपसे मिलना चाहते हैं। तो क्या है कि यहाँ पे पॉजिटिव सेंटेंस है या पॉजिटिव मीनिंग है, इसलिए यहाँ पे सम का प्रयोग किया जाएगा। उसी प्रकार क्या लगा है, आई डू नॉट हैव सम एंड एनी प्रॉब्लम, है ना। आई डू नॉट हैव, मेरे पास नहीं है कुछ भी समस्या, मतलब कि मेरे पास कोई समस्या नहीं है, मतलब कि नेगेटिव सेंटेंस। तो यहाँ पे एनी का सेंस लगेगा, सम का प्रयोग नहीं होगा। ओके, और अब हम लोग और भी कुछ एग्जांपल देखते हैं जहां पे सेंटेंस तो नेगेटिव होगा बट सेंस पॉजिटिव होगा। कहने का मतलब सेंटेंस नेगेटिव देखने में लगेगा लेकिन वहां पे यूज हम लोग सम करेंगे, और कुछ सेंटेंस ऐसे होंगे देखने में पॉजिटिव होंगे लेकिन वहां पे नेगेटिव सेंस निकलेगा, हम लोग एनी का यूज करेंगे। अपने नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं और जिसमें आपको मिलेगा और अगले एग्जाम्पलों में कि वो चीजें आपको इससे थोड़ा सा बदलते हुए दिखेंगे। ठीक है ना। तो अगले नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। हाँ दोस्तों, तो नेक्स्ट स्लाइड में जैसे कि मैंने बताया था कि कुछ सेंटेंस ऐसे रहेंगे कि जो नेगेटिव तो रहेंगे लेकिन सेंस पॉजिटिव होगा और पॉजिटिव होने के बाद उनके सेंस नेगेटिव रहेंगे। तो जैसे कि मैंने एक चीज आप लोगों को बताने को ध्यान से निकल गया था कि
एनी का यूज, एनी का यूज क्या होता है कि चॉइस के लिए भी किया जाता है, ठीक है ना। तो एनी का यूज हम लोग चॉइस के लिए भी करते हैं, तो आगे चलकर आप एग्जाम्पल के माध्यम से जान सकते हैं। देखिए क्या लिखा है, अगला एग्जाम्पल क्या है उसे समझ आएगा। क्या लिखा, कांट यू स्पेयर सम एंड एनी टाइम फॉर द पुअर। क्या लिखा है, कांट यू स्पेयर सम एनी टाइम फॉर द पुअर। कहने का अर्थ क्या है कि क्या आप, मतलब क्या आप थोड़ा सा भी समय, क्या थोड़ा सा भी समय गरीबों के लिए नहीं निकाल सकते, ठीक है ना। अतिरिक्त मतलब कि स्पेयर का मतलब क्या हो जाता है, अतिरिक्त में क्या आप थोड़ा सा भी समय गरीबों के लिए नहीं निकाल सकते। तो यहाँ पे सेंस पहले देखिए क्या है, आपका सेंटेंस क्या है, निगेटिव है, यहाँ पे समझिएगा सेंटेंस क्या है, ए निगेटिव है, सेंटेंस निगेटिव है लेकिन सेंस क्या है, पॉजिटिव है। क्या है, पॉजिटिव है। आपसे क्वेश्चन क्या किया जा रहा है कि क्या आप गरीबों के लिए थोड़ा सा भी समय नहीं निकाल सकते हैं। क्यों नहीं, आप निकाल सकते हैं कि गरीबों के लिए थोड़ा बहुत समय आदमी निकाल ही सकता है। तो सेंस क्या है, पॉजिटिव है, क्योंकि आपसे अगर कोई भी क्वेश्चन करता है या कोई पूछता है कि क्या आप गरीबों के लिए समय नहीं निकाल सकते, तो आप क्या कहें, क्यों नहीं निकाल सकते हैं ना। तो सेंस आपका कहने का मतलब है कि आपकी सोच, आपके जो मतलब की समझ है वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी, ठीक है ना। और सेंटेंस भले से निगेटिव है लेकिन सेंस पॉजिटिव है, इसलिए इस सेंटेंस में एनी का यूज ना करके सम का यूज किया जाएगा। तो सेंटेंस निगेटिव होने पे आपको नहीं जज करना है कि हम एनी का प्रयोग करेंगे, बल्कि उस सेंटेंस की मीनिंग को निकाल कर उसमें ये देखना पड़ेगा कि सेंटेंस की मीनिंग क्या कहती है, उसके भाव क्या कहते हैं, क्या उसका भाव पॉजिटिव है कि नहीं है। जब तक सेंटेंस का भाव पॉजिटिव नहीं होगा तब तक सेंटेंस में कोई भी हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स इसमें से नहीं कर सकते, कोई एडजेक्टिव फिल नहीं कर सकते हैं, ठीक। तो अगला एग्जांपल क्या है, सम एनी पीपल डू नॉट बिलीव इन गॉड, ठीक है। तो क्या मतलब है, इसका अर्थ क्या है, सेंटेंस तो निगेटिव लिखा है लेकिन अर्थ क्या है कि कुछ लोग भगवान पर विश्वास नहीं करते हैं। क्या ये बात सही है कि नहीं है। क्या आप, अगर आपसे कोई पूछे क्या कुछ लोग भगवान पर विश्वास नहीं करते हैं, सही बात है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भगवान पर विश्वास नहीं करते, सही है ना। तो सेंस क्या निकल रहा है, आप हाँ में उत्तर दे रहे हैं, पॉजिटिव सेंस दे रहे हैं, मतलब कि आप उसका भाव क्या निकल रहा है, पॉजिटिव निकल रहा है। और जब पॉजिटिव सेंस निकलता है तो ए नहीं लगता बल्कि सम लगता है, सेंटेंस भले से निगेटिव हो। तो इसके अकॉर्डिंग आप फिर से अर्थ सुनिए, क्या कह रहा है, सम एंड एनी पीपल डू नॉट बिलीव इन गॉड, कुछ लोग भगवान पे विश्वास नहीं करते। तो हम लोग उत्तर किस में देंगे, यस, यस में देंगे कि नहीं देंगे, मतलब कि पॉजिटिव सेंस दे रहे हैं ना, हाँ में उत्तर दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा, क्योंकि हम कहेंगे हाँ सही बात है, बहुत लोग ऐसे हैं जो भगवान पे विश्वास नहीं करते। तो सेंस क्या है, सेंस यहाँ पर भी पॉजिटिव है, सेंस क्या है, पॉजिटिव है, इसलिए इस सेंटेंस में क्या लगेगा, सम लगेगा, एनी का प्रयोग वर्जित है, मतलब कि एनी का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। अब जैसा कि मैंने बताया कि सेंटेंस में आप लोग एनी का प्रयोग चॉइस के लिए भी कर सकते हैं, तो मैंने अगला एग्जांपल उसी के लिए लिखा है बेस पे। अगला सेंटेंस लिखा मैंने क्या है, देखो, एनी एंड सम बॉडी कैन डांस, क्या लिखा है, एनी एंड सम बॉडी कैन डांस। तो आप इसमें क्या करेंगे, क्या कह रहा है, कुछ लोग है ना, कोई भी, अभी कुछ लोग क्या कह रहा है, कोई भी डांस कर सकता है, कोई भी नाच सकता है। तो जब यहाँ पे बात की जा रही है, जैसे कि अगर आप, जैसे कि मान लो कोई समारोह है, कोई प्रोग्राम किया गया हो, वहां पे बोला जा रहा है कि जिसका मन करे वो नाच ले, तो मतलब कि यहाँ पे कोई भी नाच सकता है ना, एनीबॉडी कैन डांस। क्योंकि जब किसी व्यक्ति के चॉइस की बात, मतलब किसी के व्यक्ति की इच्छा की बात की जाए, तो वहां पे क्या कर रहा है कि जब चॉइस हो, क्या चीज है ना, जब यहाँ पे चॉइस की बात की जाएगी तो आप सम का प्रयोग नहीं कर सकते, आप एनी का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। अगला सेंटेंस लिखा क्या है, प्ले सम म्यूजिक, प्ले एनी म्यूजिक। यहाँ सेंटेंस में आपको समझना क्या है कि दोनों चीजें, ठीक है ना, क्या है, दोनों का यूज हम कर सकते हैं, और कैसे कर सकते हैं हम इसको थोड़ा सा अच्छे समझते हैं। देखिए, जैसे कि आप लोगों ने बहुत बार, कई बार आप लोगों देखो सफर करते रहते हैं हम लोग, तो क्या होता है कि जब हम सफर करते रहते हैं, जैसे कि मान लो रिक्शे में बैठे, टेम्पो में बैठे होते हैं, बस में बैठे हैं, किसी भी यातायात साधन हम जब सफर करते रहते हैं, तो क्या होता है कि ड्राइवर से हम लोग बोलते हैं कि भैया कोई गाना बजा दो,
बोलते हैं ना कि भैया कोई गाना बजा दो। तो जब हम ये कहते हैं कि भैया कोई गाना बजा दो, ठीक है ना, तो सेंस क्या है, पॉजिटिव है, सेंटेंस पॉजिटिव है। तो क्या होता है, हम कोई की मीनिंग क्या कर देते हैं, प्ले सम म्यूजिक, मतलब भैया कोई गाना है, कुछ गाना बजा दो ना, मतलब कुछ बजाओ तो सही, ऐसा बोलते नहीं है कि भैया कुछ बजाओ यार, तो सम म्यूजिक, तो प्ले सम म्यूजिक बोल देते हैं। लेकिन जब आप मान लो ड्राइवर है, कोई भी आप कहते हैं भैया कोई भी गाना बजा दो, मतलब कि आप कोई भी गाना बजा दो, टाइम पास हो जाए आराम से। तो जब आप ड्राइवर को चॉइस की बात कर देते हैं कि वो कोई भी गाना बजा दो, है ना, भैया कोई भी गाना बजा सकते हैं ना, आप प्ले एनी म्यूजिक, मतलब कोई भी बजा दो, बस बजाना चाहिए, गाना चलता रहना चाहिए। तो जब आपने क्या बात कर दी, चॉइस की बात कर दी ना, यहाँ पे क्या कर दी आपने, ड्राइवर की चॉइस की बात कर दी या किसी की बात कर दी। तो जब आप कहीं भी हो, जरूरी के साधन से यातायात के साधन की मैं बात कर रहा हूँ, आप कहीं पर भी हो, आप किसी घर पे या कोई प्रोग्राम है, कोई से फेस्टिवल है, वहां पर भी अगर ऐसा समस्या है, ऐसी बातें अगर आप अंग्रेजी में बात कर रहे हो, अंग्रेजी में बोल रहे हो ना, तो प्ले एनी म्यूजिक या फिर सेम म्यूजिक, तो अर्थ दोनों का थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे चॉइस की बात की गई, यहाँ पे चॉइस की बात नहीं की गई है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि भैया कुछ गाना बजा दो, यहाँ बोला जा रहा है कि कोई भी बजा दो। जब कोई भी बजा दो तो उसके मन की बात हो गई ना, वो तो चॉइस करके बजाने लगा, और यहाँ आपने बोल दिया कि कुछ भी बजा दो, मतलब कि एक कुछ गाना बजा दो, थोड़ा गाना बजा दो, या फिर कुछ गाना बजा दो, ठीक है ना, ऐसी मीनिंग है। तो ये सेंस के अनुसार है, सेंटेंस के अनुसार है, पॉजिटिव सेंस है, और यहाँ पे चॉइस के बेस पे, ओके ना। आगे देखते हैं, एक सेंटेंस है, देख लीजिए, would some and any man take money from the poor, क्या लिखा है, would some and any man take money from the poor, क्या कोई आदमी, मतलब कि क्या कोई गरीब आदमी से पैसा लेगा। कहने का सेंस क्या है, क्या कोई गरीब आदमी से पैसा लेगा, नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। गरीब आदमी से कौन पैसा लेता है, क्या कोई भिखारी पैसा अगर मांग रहा हो, गरीब हो व्यक्ति, तो कोई व्यक्ति उससे पैसा क्यों लेगा। तो अगर कहीं भाव को समझा जाए, भाई देखिए 100% कोई चीज नहीं होती, कुछ अपवाद भी होते, कुछ लोग ले भी लेते हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पे पॉजिटिविटी को देखना है, समझ रहे सेंटेंस की पॉजिटिविटी को देखना है, क्योंकि ये इंग्लिश वर्ड है, और इंग्लिश में देखा जाता है जिसपे प्रेशराइज दो वर्ड ज्यादा होते हैं ना, जिसपे वेटेज ज्यादा होता है, जिसका वेटेज ज्यादा होता है हम लोग उसी को ज्यादा रिफर करते हैं, उसी को मान्यता ज्यादा देते हैं। तो क्या लिखा गया, would some and any man take money from the poor, क्या कुछ ऐसे के, मतलब कि क्या कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कि गरीबों से पैसा लेंगे, नहीं, ऐसे तो लोग नहीं होते हैं। देखिए सेंटेंस क्या लिखा गया है, पॉजिटिव, देखिए कहीं पर नेगेटिव नहीं है, लेकिन अगर हम जवाब किस में दे रहे हैं, नहीं में दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, हम पूछ क्या रहे हैं कि क्या कोई गरीब से पैसा लेगा, नहीं, गरीब से कोई पैसा नहीं लेगा। तो अगर हमारा सेंस क्या है, हमारा सेंस क्या कह रहा है, निगेटिव है, और हमारा सेंस अगर नेगेटिव है तो हम सम का प्रयोग नहीं कर सकते, एनी का प्रयोग करेंगे। लेकिन मैंने कहा ना, कुछ अपवाद होते हैं जो पैसा गरीबों से ले सकते हैं। अगर उसने कहा यस, मतलब कि यस, हाँ, कुछ होते हैं, कुछ आदमी होते हैं जो लेते हैं, तो जब सेंस पॉजिटिव हो गया यहाँ पे, मैंने उसीलिए आप लोगों को लिखा है कि सेंस जब पॉजिटिव हो गया ना, क्या हो गया, सेंस जब पॉजिटिव हो गया तो यस, मैंने कहा ना, जब अगर सेंटेंस आगे जोड़ दिया जाए कि क्या कुछ लोग गरीबों से पैसा लेंगे, तो आगे सेंटेंस जोड़ दिया गया यस, हाँ, कुछ लोग, मतलब कि कुछ आदमी होते हैं, कुछ लोग होते हैं ना, तो यहाँ पे सम का प्रयोग कर दिया जाएगा, नॉट का नहीं, क्योंकि कुछ अपवाद होते हैं जो ले लेते हैं, यस, हाँ, कुछ लोग होते हैं, तो ऐसे सेंस में होते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा ये टॉपिक, क्योंकि एनी और सम का प्रयोग कुछ के लिए होता है, एनी का प्रयोग होता है निगेटिव सेंस में, और ओ चॉइस के लिए भी किया जाता है, सम का प्रयोग होता है पॉजिटिव सेंस में, और सेंटेंस चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, एक कोई मायने नहीं रखता है। तो आप लोग इसका एग्जाम्पल को अच्छे समझिएगा, और भी कई सारे एग्जाम्पल आप लोग बुक से प्रैक्टिस करिए, जिससे कि आप लोग की अच्छे से अच्छी प्रैक्टिस हो पाए और समझ में टॉपिक आ पाए। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को टॉपिक बेहतर समझ में आया होगा, और भी चीजें हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के